प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। थोड़े समय के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार उसका पहला अध्याय 21वां पद, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 1 वर्स 21। हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वो पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। सारे संसार यीशु मसीह के जन्म का याद करते हुए क्रिसमस मनाए जा रहा है। लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्रिसमस मनाते हैं लेकिन यीशु मसीह को नहीं पहचानते हैं। कुछ दिन पहले मैंने हमारे शहर के कुछ बच्चों से बात कर रहे थे। उन बच्चों से पूछा कि आप जानते हो कि क्रिसमस का मतलब क्या है? वे बोला, क्रिसमस मतलब क्रिसमस है। वो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। कितने दुख की बात है। यीशु मसीह के जन्म के नाम में त्योहार मनाते हैं, छुट्टी मनाते हैं, शॉपिंग करते हैं, खाना खाते हैं, केक खाते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचानते हैं। यीशु मसीह कौन है नहीं जानता। यीशु मसीह का सिद्धांत क्या है नहीं जानता। प्रभु यीशु मसीह का जन संसार में आने का लक्ष्य क्या है नहीं जानता। केवल एक रीति रिवाज का एक त्योहार जैसा मनाते हैं। वो केवल एक मनोरंजन का अवसर है, उससे बढ़कर कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बात को हम अच्छी तरह मन में रखना है। 2021 साल पहले जब यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ, प्रभु यीशु मसीह का शुरुआत वहां नहीं हुआ। आप और मैं जन्म के साथ हमारा शुरुआत हुआ है, लेकिन यीशु मसीह सनातन काल से विराजमान परमेश्वर है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण कर रहा था। हम लोग मत्ती सुसमाचार 2 अध्याय उसका 1 पद में इस बात को पढ़ते हैं। इसीलिए हम पढ़ते हैं, उन ज्योतिषियों ने जो पूर्व देश में से आया, वे यीशु बालक का दंडवत कर, हम ऐसा पढ़ते हैं, वो अपने संदूक खोलकर उससे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई और उन्होंने उस घर पे पहुंचकर उस बालक को दंडवत किया, उसके सामने भूमि पर गिरकर दंडवत किया, क्योंकि वे पहचाना कि यीशु मसीह, ये जो बालक जब बैतलहम में वो पाया, वो एक साधारण बालक नहीं, महान ईश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। यीशु मसीह के जन्म के करीबन 700 साल पहले यशायाह नबी ने इस प्रकार लिखा यीशु के जन्म के बारे में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, हमें एक पुत्र दिया जाएगा, प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाए। उसकी प्रभुता की बढ़ती का और उसकी शांति का अंत ना होगा। प्रभु यीशु मसीह का महानता, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा, अद्भुत पुरुष है, वो पराक्रमी परमेश्वर, शांति का राजकुमार। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह का जन्म के नाम में केवल एक रीति रिवाज के रूप में त्योहार मनाने से ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा।
हमें पहचानना है कि वो कौन है, उनका महानता, उनका श्रेष्ठता, उनका कार्य, उनका सिद्धांत, उनका शिक्षा। यदि नहीं पहुंचानेगा तो बहुत बड़ी नुकसान होगा। सचमुच में शांति, समाधान, आपस में भाईचारा और प्रेम हृदय में बढ़ना है। हमें इस बात को पहचानना है यीशु मसीह सचमुच में कौन है और क्यों संसार पे आया, उसने क्या किया हमारे, हम क्या करने को कहते हैं, हमें क्या करना है। मत्ती सुसमाचार में जो वचन हमने पढ़ा, पहला अध्याय का 21वां पद, उधर हमने क्या देखा, स्वर्गदूत यूसुफ से कहते हैं ये बालक का काम क्या होगा। उधर लिखते हैं वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्यारों, यीशु मसीह संसार पे मनुष्य का रूप लेकर आया, पापों से उद्धार करने को, उद्धार करते के रूप में आया, पापों से बचाने के लिए आया। ये कैसा हो सकते हैं या कैसा किया वो? पत्रस की पहली पत्री में से मैं पढ़ूंगा 2 अध्याय 24वां पद में, उसने स्वयं अपनी ही देह में क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया। उसने स्वयं अपनी ही देह में क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया, जिससे हम पापों के लिए मरे और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें। जो कभी पाप नहीं किया, जिसमें कोई पाप नहीं था, गुनाह नहीं था, आपके लिए मेरे लिए पाप का बोझ उठाया, हमारे पाप का साजा अपने ऊपर उठाकर सूली पर कलवरी के पहाड़ पर एक प्रायश्चित का बलिदान हो, इसके लिए वो आया संसार। हमें क्या करना है, हम क्या करने के लिए कहते हैं, किस प्रकार हम उद्धार पाएंगे, पाप की क्षमा पाएंगे। यीशु मसीह क्रूस पर आत्मा का उद्धार के लिए जो काम वो हमें एक हासिल करना है तो वचन में सिखाते हैं। यूहन्ना कहते हैं अपनी पत्रिका में, यदि हम अपने पापों को मान ले, अंगीकार करे, कबूल करे, मैं पापी हूँ, मैं हमेशा के दंड के नरक के योग्य हूँ, वो कहते हैं हमारे पापों को क्षमा करने, हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। रोमियो की पत्र में प्रेरित पौलुस और भी साफ तरीके से इस बात को कहते हैं, रोमी 10 का 9वां पद में, यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उससे मृतकों में से जीवित किया तो उद्धार पाएगा, तो निश्चय मुक्ति पाएगा। क्या करेगा? तो मुख से कबूल करना है कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, अंगीकार करना है, मन में विश्वास करना है परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया, पाप का दंड उठाकर सूली पर मृत्यु सहने के पश्चात प्रभु यीशु मसीह जी उठा और जिंदा है। ये बात को जो विश्वास करेगा, कबूल करेगा, उनके पाप की क्षमा मिलेगा, उनका आत्मा का मुक्ति मिलेगा, उनको आत्मा का उद्धार मिलेगा, नया जीवन और नई जिंदगी मिलेगा, उनके हृदय में यीशु मसीह वास कर, तब सचमुच में आनंद और शांति और ईश्वरीय आशीषें हम अनुभव करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, केवल नामधारी मसीह लोगों के तरीके में, इस तरीके से साधारण लोगों का तरीका में, एक आचरण के रूप में, एक रीति रिवाज के रूप यीशु मसीह का जन्म का याद साल में एक बार करने से ज्यादा कुछ लाभ नहीं मिलेगा। सचमुच में यीशु मसीह का हम पहचाने, प्रभु यीशु मसीह का अनुभव करें, पापियों का उद्धार करने, सनातन ईश्वर मनुष्य का रूप लेकर दुनिया में आया। यदि आप और मैं आज भी पाप में रहते हैं, उसको हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु स्वीकार नहीं किया है, आज भी हम पाप और अपराध में डूबा हुआ है, तो कितनी बुरी हालत है। प्रभु हमें सहायता करे। सारा संसार क्रिसमस मनाते हैं, यीशु के नाम आपके और मेरे हृदय में सचमुच में यीशु मसीह वास करे, यीशु मसीह को सचमुच में अनुभव करें, पाप की क्षमा और नया जीवन, नया जन्म हम सचमुच में अनुभव करें, सच्ची शांति और समाधान की जिंदगी सच्चाई में अनुभव करें। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु इन वचनों से आपको मुझे सहायता करे कि परेशानियों से भरा हुआ, कठिनाई से भरा हुआ इस संसार में बहुत बड़ी शांति और विश्वास के साथ और आगे का जीवन बिताने के इन वचनों से प्रभु में सहायता करें। प्रभु के नाम की